Hey, hello everyone. Hello. Welcome in today's session. And आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक अपने आप में एक बहुत यूनिक टॉपिक है और मुझे लगता है मोस्ट असेंशियल टॉपिक है अगर आप किसी बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं तो आपको ये चीज समझनी बेहद बेहद ज्यादा जरूरी है, राइट? और अगर आपको ये समझ में आ जाए कि हमें अगले 90 दिन किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से अपने आप को डेवलप करना है और किस तरीके से हम खुद को चीजें जो है वो कंसल्ट करने वाले हैं। एक मिनट, ये क्लियर कीजिए कि एम आई ऑडिबल और नॉट। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? मेरी मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही? आई थिंक ओके, आपके पास आ रही, घनश्याम जी के पास आ रही है, बाबा साहेब जी के पास आ रही है। ओके, तो ठीक है फिर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सॉरी, आज मैं अपना वीडियो जो है ऑन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जिस कहते हैं ना ट्राइपॉड के ऊपर, जिसके ऊपर मैं रख के काम करता हूँ, वो आज थोड़ा मेरे पास अवेलेबल नहीं है और किसी कारण से बस ये इसकी थोड़ी सी दुविधा रहेगी। ओके, थैंक यू मैम। उसकी थोड़ी सी दुविधा रहेगी, बाकी तो चीजें जो हम सेटल कर लेंगे। राइट, पीपीटी शो हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई मैं जो है वीडियो ऑन नहीं रख सकता, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज वो चीज अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू मैं लगा के आपको मीटिंग कर पाऊँ। राइट, सो चलिए, कोई बात नहीं। अब मधुमिता चक्रवर्ती जी ने आज हैंड रेस किया है, तो प्लीज मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सेशन शुरू करने से पहले। हेलो, हेलो। ओके, चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, हम में से आज कोई सेशन में ऐसा है जिस जो अभी नए नए ज्वाइन हुए हैं आई स्मार्ट को, अभी नया नया, बिल्कुल नया नया देखा है उन्होंने और वो समझना चाह रहे हैं कि यार अगले कुछ दिनों में कैसा काम किया जा सकता है? इज देयर एनीवन जो बिल्कुल नया हो अभी, जो फर्स्ट टाइम सेशन में ना आया हो भले ही, बट उसे मतलब ज्वाइन करे हुए ज्यादा समय नहीं, एक तकरीबन 1 महीना हो चुका हो, 1.5 महीना हो चुका हो? राहुल के कार्तिक जी, और कोई जिनको अभी नया नया, बिल्कुल बिल्कुल नया है? हसनैन खान जी, बदायूं का कराला। ओके, और कोई व्यक्ति? चलिए, कोई बात नहीं है। मंटू कुमार साहनी जी, 1 महीना 1.5 महीने से ज्यादा नहीं हुआ हो? नहीं है, ओके। एक्चुअली आज का जो सेशन है वो उन लोगों के लिए तो बेहद जरूरी है जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस बिजनेस को करा है या फर्स्ट टाइम इस बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं। इसके अलावा उन लोगों के लिए भी बेहद जरूरी है, आप अपने आप को एक पुनर्जन्म समझ लीजिए खुद का, खुद के नए काम करने के तरीके को देख लीजिए। आप आज ये देख लीजिए कि अगले 90 दिन अगर जो हम करने वाले हैं वो 90 दिन किस तरीके से होंगे, क्योंकि 90 दिनों के अंदर मुझे मैं श्योर नहीं हूँ, मैं इस बात को कह नहीं सकता, बट मे बी हो सकता है कि भाई जिस तरीके से कोविड के हालात चल रहे हैं, हो सकता है कि लॉकडाउन लगे, हो सकता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों का ऐसा सामना करना पड़े जिसके बारे में हमने सोचा ना हो, राइट? बिकॉज़ नए-नए वेरिएंट आते जा रहे हैं, नई-नई चीज़ें हम लोग इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं अपने आप से, और नए-नए चैलेंजेस हम सबके साथ रहते हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए आज का सेशन बनाया गया है। और जैसा हमें पता है कि कोविड का जो कहते हैं ना पराक्रम जब शुरू करता है, वो अपना जब आक्रमण शुरू करता है पूरे पराक्रम के साथ, तो वो मार्च के महीने में आमतौर पे ज़्यादातर देखने को मिला है। पिछले 2 साल की तो जो रिपोर्ट है वो यही बताती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम उस वक़्त कैसे काम करेंगे, उस वक़्त क्या करना होगा, इसका भी रोड मैप आज हम रेडी कर चुके हैं। और अभी हमारे पास जनवरी, फ़रवरी, ये जो 2 महीने हैं, इन 2 महीने में हम अपने आप को जैसे डेवलप करते हैं, ये हमें आगे किस तरीके से बना के रखेगा, क्योंकि नया साल है, नई स्ट्रैटेजी है, नए तरीके हैं, नया जोश है, राइट? तो आप अपने आप को जिस हिसाब से डेवलप कर सकते हैं, आप अपने आप को जिस तरीके से निखार सकते हैं इन शुरुआती 2 महीनों में, ये निर्धारित करेंगे कि आपके आने वाला पूरा साल कैसा जाएगा। ये 90 दिन की बात नहीं है, मैं शुरुआती पहले 60 दिनों की बात कर रहा हूँ।
शुरुआती 60 दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद का जो 30 दिन है, यानी कि जो ओवरऑल वो आपको ऑनलाइन करना सिखाएगा, वो आपको नए-नए स्ट्रेटजीज़ सिखाएँगे, किस तरीके से काम करना है। मैं अपने सेशन को स्टार्ट करने वाला हूँ, तो कितने लोग चाहते हैं कि इस सेशन को अभी जस्ट नाउ शेयर किया जाए? सो टाइप येस, टाइप यस, यस। राहुल डे कार्तिक जी ने हैंड रेज़ करा है, टाइप यस, जो सेशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। घनश्याम जी लिखते हैं यस, बाबा साहेब जी लिखते हैं यस, 72 में से 73 में से सिर्फ 2 लोगों को चाहिए कि हाँ, आज का सेशन ज़रूरी है, बाकियों को आई डोंट नो। बाकी लोग नहीं चाहते। हसनैन खान जी ने हैंड रेज़ करा है, कृपा शंकर जी ने हैंड रेज़ करा है, अभी रविंद्र जी लिखते हैं यस, राहुल कार्तिक जी लिखते हैं यस। ओके, सो हियर वी गो। और स्क्रीन जो है मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और ये आपके पास आई मेरी स्क्रीन एंड ये आता है हमारा आज का रोड मैप फॉर नेक्स्ट 90 डेज। आज का जो रोड मैप है, पहले तो आप समझिए कि व्हाई ओनली 90 डेज। आपने 90 डेज की शुरुआत, आपने एक्शन प्लान बहुत सुने होंगे बहुत सारी जगह पे, स्पेशली जो लोग पहले से इस इंडस्ट्री को जानते हैं, स्पेशली जो लोग पहले से इस काम को कर चुके हैं, राइट? तो उन्हें ये शब्द सुनने को मिलता होगा कि शुरुआती 90 दिन ही क्यों? पहले तो बात करते हैं इस पे। देखिए, फर्स्ट 90 डेज ऑफ दिस बिजनेस आर वेरी सेंसिटिव। ये शुरुआती 90 दिन, शुरुआती 3 महीने आपके डिसाइड करते हैं कि आप बिजनेस में कितना लंबा जाएंगे। मैंने अपने शुरुआती 90 दिनों के अंदर जितने रिजेक्शन फेस करे, वो एक कारण है कि मैं आज इस इंडस्ट्री का हिस्सा आज भी बना हुआ हूँ। तो आपके शुरुआती 90 दिन कैसे होते हैं, ये बताएगा कि आप आने वाले 90 साल कैसे जिएँगे, 90 महीने कैसे जिएँगे, आने वाले जो भी आपकी ज़िंदगी के जो इम्पोर्टेंट पल जो इस इंडस्ट्री के साथ हैं। चाहे मैं सिर्फ़ इसकी बात ना करूँ, आप कोई भी काम शुरू करें, आप कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, आप कोई नई स्किल सीखना शुरू करते हैं, आप कंप्यूटर कोचिंग लेते हैं या फिर आप कुछ और ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोई मैथ सीख रहे हैं, किसी किसी भी टाइप की अगर आप कोई कोचिंग लेते हैं, तो शुरुआती 90 दिन, शुरुआती 3 महीने, वो आपके बताते हैं कि आप आने वाले समय में कितना जाने वाले हैं। क्योंकि शुरुआती 3 महीने में आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट कितना है, शुरुआती 3 महीने में आप उस चीज़ के लिए कमिटमेंट कितना रखते हैं, राइट? तो ये चीज़ें बताती हैं। और एमएलएम के अंदर हमारे शुरुआती 3 जो मोटिव हैं, वो 90 दिनों के लिए, वो सिर्फ़ 3 हैं। नंबर 1 कंसिस्टेंसी, यानी कि निरंतरता, एजुकेशन, शिक्षण और अचीवमेंट्स, सफलता, राइट? ये 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है शुरुआती 90 दिनों में। अगर ये तीनों चीज़ें आपके अंदर बनी रहीं, आप लगातार करते रहे, सीखते रहे, करते रहे, सीखते रहे, करते रहे और उसके बाद अगर आपको अचीवमेंट मिल जाता है, तो आप बहुत लंबा जाते हैं, आपको इस चीज़ में मज़ा आने लगता है, राइट? सो कंसिस्टेंसी, एजुकेशन एंड अचीवमेंट, ये 3 चीज़ें हमारे 3 मोटिव हैं शुरुआती 90 दिनों में। तो ये आज आज ऐसा मानिए कि आप इस कंपनी के साथ आपने आज जो है बिज़नेस शुरू करा है। आप ये मानिए कि आज आयुष मार्ट के साथ मैं आज आयुष मार्ट का हिस्सा बना हूँ। आज आयुष मार्ट को मैंने काम करना शुरू करा है, राइट? तो इन 3 मोटिव्स को ध्यान में रखते हुए अपने काम को आगे बढ़ाइए, प्लीज़। सो डू अ प्रॉमिस विथ योरसेल्फ दैट यू विल नॉट लुक बिहाइंड फॉर नेक्स्ट 90 डेज़। अगले 90 दिनों तक आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, इसका वादा आप खुद से करें। इन 3 मोटिव्स को ध्यान में रखिए, खुद से वादा करिए, तब हम अगले 90 दिनों के बारे में सोच सकते हैं। तो फर्स्ट 30 डेज़ हमारे कैसे होंगे? ये होंगे हमारे कंसिस्टेंसी के लिए। आपको मैड बनना पड़ेगा यार, पागल बनना पड़ेगा, पागलों की तरह काम करना पड़ेगा। रिजेक्शंस मिलेंगे, ले लो। इसका मैं छोटा-सा आपको एक एक फंडामेंटल बताता हूँ, एक रोड मैप बताता हूँ। सेट एन इनकम गोल फॉर दिस मंथ। मान लीजिए जनवरी की आज बात करते हैं या फिर अगले 30 दिनों की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो आज जैसे मान लेते हैं 8 जनवरी है। सो 8 जनवरी को अगर आप 10 दिन आगे बढ़ाते हैं तो सॉरी 30 दिन आगे बढ़ाते हैं तो 8 फरवरी तक आप कितना इनकम लेना चाहते हैं? इसके बारे में एक डिसाइड करिए। सबसे पहले आपका इनकम गोल, जो इस मंथ का इनकम गोल होगा, वो इनकम गोल कितना होगा? लोग टारगेट लेते हैं बड़े अलग नज़रिए से। लोग कहते हैं हमें इस महीने पर्ल बन जाना है। अब पर्ल बनने में एक ही आईडी कम थी, तो आदमी बन गया। अब बात ये नहीं है कि आपको रैंक अचीव करना है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने चेक कितना, आप इस बिज़नेस में आए क्यों थे? आप इस बिज़नेस में बैंक बढ़ाने आए थे, रैंक बढ़ाने नहीं आए थे। वो तो एक पॉजिटिव बात है कि आपका रैंक बढ़ती है तो बैंक भी बढ़ता है।
लेकिन लोगों की दिक्कत ये है कि हम आने वाले सेशन करेंगे कुछ रैंक वर्सेस बैंक के ऊपर, राइट? सो सेट एन इनकम गोल फॉर दिस मंथ। एग्जाम्पल लेता हूँ, आपने एक इनकम गोल ले लिया कि मेरे को 5,000 रुपए कमाने, जिसमें 60% मुझे टीम से चाहिए और 40% रिटेल प्रॉफिट से चाहिए। कितना? 60% जो है वो टीम से चाहिए और 40% जो है वो रिटेल प्रॉफिट चाहिए। ये आपने एक टारगेट ले लीजिए। देखिए 5,000 अगर आप पार्ट टाइम में भी काम करेंगे तो बड़े आसानी से कमाया जा सकता है। और सिर्फ एक कमिटमेंट खुद से करना, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको 3 प्लान पर डे शो करने हैं, और 3 प्लान पर डे शो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक चीज रखनी पड़ेगी। अगर आप 3 प्लान पर डे शो करते हैं, यानी कि 90 लोगों को प्लान दिखाते हैं, ठीक है? उन 90 लोगों को प्लान दिखाने के बाद 10 में से देखिए 2 लोग आ जाएंगे, मेरा मानना ऐसा है। तो तकरीबन 18 लोग आ जाएंगे, और अगर मैं राउंड फिगर ले लूँ 18 का, तो 15% आ जाने चाहिए। तो एक टारगेट ले लीजिए कि मुझे 15% को अपनी टीम में ज्वाइन कराना है। अब ये टारगेट आपका पहले 15 दिन में अचीव हो जाए, पहले 5 दिन में अचीव हो जाए, एक ही दिन में अचीव हो जाए, या आप किस हिसाब से मेहनत करते हैं ये आपके ऊपर है। लेकिन आपको बस एक टारगेट लेना है कि आपको 15% जो है वो अपनी टीम में ज्वाइन कराने हैं। ये आपको ये 3 टारगेट, सॉरी ये 2 टारगेट लेकर चल रहे हैं। नंबर 1 आपका इनकम गोल, एंड नंबर 2 आपको जो टारगेट मिला है, यानी कि आपको 15 लोगों को आपको ज्वाइन कराना है अपनी टीम में। ये आप टारगेट मान के चलिए, तो आप अगले 30 दिनों तक सर्वाइव कर पाएंगे। अब क्या करना है? डे 1 टू डे 5, पहले दिन से 5वें दिन तक, यानी कि 5 दिन आप लगाइए अपनी लिस्ट बनाने में, और उसको कैसे इनवाइट करना है इसे सीखने में। देखिए अगर आपने लिस्ट बनाई और सिर्फ प्लान दिखाना शुरू कर दिया, फिर इनवाइट करना नहीं सीखा, तो आप अपने लोग खराब करेंगे। आप अपने लोग खराब करेंगे, यकीन मानिए। मैंने मैंने ये रिजेक्शंस देख लिए, मैंने ये हालत देख ली, अपनी देख ली। शुरुआती शुरुआती 90 दिनों में मैंने तकरीबन 180 रिजेक्शंस झेले, और 210 लोगों की लिस्ट में से। आप समझ सकते हैं क्या कर रहा था मैंने? गलती क्या करी? लिस्ट मेकिंग तो हो गई थी यार, इनविटेशन करना नहीं सीखा था। लोगों को फोन कर रहा हूँ, बोले हाँ यार मैंने कंपनी ज्वाइन करी है, उस कंपनी के अंदर काम करना है यार, पैसे आ जाते हैं। ऐसे करके हम इनवाइट करते थे। आप समझ रहे हैं मतलब किस हाई लेवल पे हम लोगों ने काम करा? और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जब कोई व्यक्ति एमएलएम के अंदर आता है, कि या फिर मैं यार एक कंपनी से जुड़ा हूँ और उसमें बड़े अच्छे प्रोडक्ट आते हैं, तुम प्रोडक्ट लेके देख लो। इस तरीके से हम इनवाइट करते थे। मैं आऊंगा शाम को, कहीं फिर बैठ के बात करते हैं, ऐसे करके इनवाइट करते हैं। यार लोग मुंह पे दरवाजा बंद करते हैं सर। तो शुरुआती 5 दिन आप दीजिए, आपको देखिए एक दिन में लिस्ट बन जाएगी। बहुत बहुत आसान है बनाना लिस्ट। एक दिन सब देखिए, इस बिजनेस के अंदर मेहनत करने वाली सिर्फ 2 ही चीजें हैं, एक लिस्ट बनाना, दूसरा प्लान निकालना, जो पेपर और पेन के इस्तेमाल से होती हैं। सिर्फ 2 चीजें होती हैं पेपर और पेन के इस्तेमाल से, एक लिस्ट बनाने में, एक प्लान दिखाने में। इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सब आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो काम पेपर और पेन का है उसे निपटाते चलो। लिस्ट बनाओ, पेपर उठाओ, पेन उठाओ, 250 लोगों की लिस्ट बना सकते हो, 250 लोगों की लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने का हम लोग सेशन पहले कर चुके हैं। फ्रेंड्स का फॉर्मूला आप यूज करिए, अपने अपलाइन से पूछिए कि मुझे लिस्ट कैसे बनानी है, राइट? अगर आपको लगता है कि हाँ यार मैं 250 लोगों की लिस्ट एक बार में नहीं बना सकता, तो आप ऐसा कर लीजिए, आप 7 दिन में लिस्ट बनाइए, पर 30-30 करके। लेकिन आपने जिन 30 लोगों की लिस्ट बना ली है, कम से कम देखिए 90 लोगों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपको हर दिन 3 प्लान दिखाने हैं। ये मान के चल रहे हैं हम, ठीक है? एटलीस्ट। और इससे ज्यादा भी हो जाएंगे, किस दिन आप 5 भी दिखाएंगे, किस दिन 4 भी दिखाएंगे, क्योंकि संडे भी पड़ते हैं। क्योंकि आपकी कुछ कह सकते हैं ना छुट्टियां, जैसे अभी मकर संक्रांति भी पढ़नी है, पोंगल पढ़नी है, तो उसमें आपको छुट्टियां मिल जाएंगी। कोई और जयंती पढ़नी होगी तो उसमें छुट्टी मिल जाएगी। तो जो छुट्टियां होंगी उस समय लोग घर पे रहते हैं, उस दिन आप ज्यादा प्लान दिखा सकते हैं, राइट? सो इट्स ऑल अप टू यू। तो आप शुरुआती 5 दिन अपनी लिस्ट मेकिंग और इन्विटेशन को सुधारने में लगाइए। अगर आपने ये चीज वेस्ट कर दी, तो आगे कितना बुरी तरीके से आप खत्म होने वाले हैं, ये सिर्फ मैं जान सकता हूँ यार, क्योंकि मैंने अपने आप पे होता हुआ देखा है, राइट? डे 6 टू डे 10, अगले 5 दिन अपने अपलाइन के साथ रहिए। जिस व्यक्ति ने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन कराया और वो व्यक्ति आपके इस बिजनेस को ग्रो कराने में आपकी हेल्प करता है, उसे हम अपलाइन कहते हैं, राइट? जिसने ज्वाइन कराया है और जो व्यक्ति आपको इस बिजनेस में ग्रो कराने में हेल्प करे। अब ये हो जाता है कि लोगों ने ज्वाइन करा दिया है, लेकिन उसके बाद उसको ग्रो कराने में हेल्प नहीं कर रहे, तो वो अपलाइन नहीं है यार। वो एक सच्चे साथी नहीं है आपके इस बिजनेस में। वो स्पॉन्सर है, राइट? वो आपके पास स्पॉन्सर है, वो अपलाइन नहीं है। तो एक अपने अपलाइन के साथ, जो एक्टिव अपलाइन आपके साथ है, अगले 5 दिन आप अपने अपलाइन के साथ बिताइए, ठीक है? डे 6 टू डे 10, अगले 5 दिन अपने अपलाइन के साथ बिताइए। 15 प्लान शो करिए। वैसे तो 5-5-5 का होता है, तो 15 प्लान शो करिए 5 दिनों में। इन 15 प्लानों में आप क्या करेंगे? 5 प्लान जो होगा वो अपलाइन दिखाएंगे और आप देखेंगे। अगले 5 प्लान आप दिखाएंगे, अपलाइन देखेगा। और अगले 5 प्लान जो है आप दिखाएंगे, अपलाइन सिर्फ और सिर्फ सुनेगा कि हाँ भाई किस तरीके से हो रहा है। कुछ गलतियां होंगी तो उसे सुधारेंगे। ओके? डे 11 से डे 13, शो द प्लान विदाउट अपलाइन। अगले 10 दिन बिना प्लान के मार्केट में जाइए, प्लान दिखाइए, मार्केट में जाइए, प्लान दिखाइए। इन 10 दिनों के अंदर तकरीबन आपके 2 तो हॉलीडेज पड़ जाएंगे।
जो 2 हॉलिडेज पड़ेंगे उस दिन 5 से 6 प्लान भी आप दिखा सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय बचेगा इतना, और 6 प्लान दिखाने में मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूँ तो सर 4 घंटे लगते होंगे, राइट? मैक्सिमम बता रहा हूँ ये मैं, 4 घंटे। अगर 45 मिनट का एक सेशन में हम ले लें, 45 मिनट में अगर हम प्लान क्लोज कर लेते हैं, तो 4 घंटे में काम खत्म हो जाएगा आपका। एक दिन में 4 घंटे काम करके आपको अगर 5,000 रुपए भी आ रहे हैं कहीं से, बुरा है क्या? यार बिल्कुल नहीं। डे 14 टू डे 15, अगले 2 दिन आपने इन 15 दिनों में क्या किया, इसमें क्या-क्या गलतियां हुई, इन गलतियों को ढूंढिए और उसको इम्प्रूव कीजिए। इन गलतियों को ढूंढिए और उनको इम्प्रूव कीजिए, राइट? तो अपने देखिए, अगर आप लगातार सिर्फ काम करते रहेंगे तो एग्जॉस्ट होंगे एक समय के बाद। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है कि यार जिसके पास जाता हूँ चमका देता है, जिसके पास जाता हूँ लोग मना कर देते हैं, जिसके पास जाता हूँ लोग कहते हैं यार मुझे नहीं करना, जिसके पास जाता हूँ कोई मेरी बात सुनता है, कोई कोई नहीं सुनता। किसी ने मुझे ऐसे बोल दिया, किसी ने मुझे उस दिन का समय दिया, किसी ने मुझे शाम को समय दिया, किसी ने मुझसे कहा कि यार मैं आज नहीं मिल पाऊंगा, तो मैं 4 दिन बाद मुझसे मिलना। तो मैंने ऐसा क्या कहा, मैंने ऐसा क्या सुना, मेरी इन्विटेशन में क्या गलती हो रही है? इन 15 दिनों में कितना रिजल्ट आता है आपके पास? इन 15 दिनों में आपके पास टोटल कितना रिजल्ट आया? इन रिजल्ट्स को देखिए, राइट? तो इन शुरुआती डे 1 से डे 15 आपका आ चुका है, ये 15 दिन आप बिता चुके हैं, जिनमें से आपने 5 दिन जो है, 5 और 3, 8 दिन जो है वो प्लान शो करा है। उन 8 दिन में आप जानिए कि आपने क्या गलतियां करी, क्या बेहतर करा, क्या खराब करा। डे 16 टू डे 30, अगले 15 दिन उन गलतियों के ऊपर काम करने के बाद अगले 15 दिन जुट जाइए अपने टारगेट को खत्म करने में। जो टारगेट है 15 लोगों को ज्वाइन कराना है, जुट जाइए, कुछ भी करिए, कुछ भी करिए। कुछ भी करने का मतलब ये नहीं कि आप अनएथिकल काम कर दें, कि किसी को कोई रॉन्ग प्रोमिस कर दें, किसी को कुछ ये बोल दें कि यार बस मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा काम खुद करवा दूंगा, ऐसा नहीं। कुछ भी का मतलब कितनी मेहनत करिए, ये आपके ऊपर है। आपको अपना टारगेट खत्म करना है। अगर आपको भाई चाहिए कि मेरे को पार्ट टाइम में 5,000 रुपए है, तो 3 घंटे दिन का कमिटमेंट के साथ दो। 2 घंटे दे सकते हो, 2 घंटे दो, कमिटमेंट के साथ दो, कमिटमेंट के साथ। तब अगले 30 दिन आप कंसिस्टेंसी जब आपकी बनेगी, इसे कहते हैं ना फर्स्ट 30 डेज फॉर कंसिस्टेंसी, राइट? तब आपका जो टारगेट है वो फिनिश होगा और आपको 5,000 रुपए बड़े आराम से आ जाएंगे। अब मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ क्या होगा। रिजल्ट में होगा आपके पास 7,500 एबीवी आप जनरेट करेंगे, अगर 15 लोग आपके साथ आते हैं तो, राइट? 7,500 एबीवी आप जनरेट करेंगे। तकरीबन 3,000 रुपए आपको टीम से आएगा और 2,000 रुपए आप रिटेल प्रॉफिट से कमा पाएंगे, क्योंकि जब आप प्लान दिखाने जाते हैं 90 लोगों के बीच में, तो उनमें से कुछ लोग होंगे यार हमें आपका ये वाला प्रोडक्ट बहुत पसंद आया, ये वाला हमें दे दो। तो आप अपनी आईडी पे परचेज करिए। उस आईडी पे परचेज करने के बाद उस व्यक्ति को वो प्रोडक्ट दे दीजिए, राइट? वो प्रोडक्ट दे दीजिए और रिटेल प्रॉफिट जो है उसे कभी मत छोड़ना, यकीन मानना कभी मत छोड़ना। बहुत बड़ी इनकम है, हम बहुत बड़ी इनकम को गवा रहे हैं। और आयुष्मान इतना अच्छा रिटेल प्रॉफिट देता है, बहुत कंपनीज नहीं दे रही सर। कभी मत छोड़िए, कम से कम 2,000 आप आराम से कमा सकते हैं रिटेल प्रॉफिट से, क्योंकि लोगों को कई बार ऐसा होता है कि हम पहले प्रोडक्ट ट्राई करके देख ले रहे हैं, फिर हम देखते हैं आगे, राइट? तो जब आप ऐसा कर लेंगे, 15 लोगों को अपनी टीम में ज्वाइन करा लेंगे, तो उन 15 में से 3 से 4 लोग ऐसे होंगे, लीडर मिल जाएंगे लाइक यू। यू हैव 3 to 4 लीडर्स लाइक यू। आपके पास 3 से 4 लीडर्स मिल जाएंगे, ओके? तो 7,500 एबीवी आपने जनरेट करा, 7,500 एबीवी, राइट? और 15% अगर आप एबीवी में करते हैं तो आपका रैंक क्या होता है सर? रैंक होता है आपका पर्ल। खैर मैं खैर रैंक को तो अगर हम 1 मिनट के लिए जरा साइड में भी रखें और थोड़ा और अच्छे लेवल पर सोचें, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके पास 15 लोग अगर आपके पास लेफ्ट और 15 लोग आपके पास राइट में हैं, तो आप पर्ल बन जाते हैं। और आप और इनकम कितनी करते हैं यार? चलो रैंक से तो खैर इतना मैटर नहीं रखता ना। तो आप इनकम कितना करते हैं? 3,000 रुपए आपका इनकम आता है सर उस महीने का, राइट? नेक्स्ट 30 डेज कंसिस्टेंसी प्लस एजुकेशन, कंसिस्टेंसी प्लस एजुकेशन, ओके? स्टॉप योर सेल्फ रिक्रूटमेंट एंड स्टार्ट टू ट्रेन देम। जिन 15 लोगों को आप लाए, उन 15 में से 3 लीडर आपको मिले, उन 3 लोगों को आप ट्रेनिंग करिए, ठीक है? सेट अ गोल फॉर टीम, 15 people recruitment and earn 5,000 rupees each। उन 3 से 4 लोगों से बोलिए कि 15 लोगों को आप लाइए, 15 लोगों के रिक्रूटमेंट में मैं आपकी हेल्प करूंगा, एज लाइक योर अपलाइन। जैसे आपकी अपलाइन ने आपको हेल्प करा था, ऐसे ही आप अपनी टीम में हेल्प करिए। इसे कहते हैं गियर डालना, सेकंड गियर आपने डाल दिया, राइट? 5,000 रुपए उनके पास कैसे आए? उनके अकाउंट, जो लोग हम पे भरोसा करके आए हैं, जिन लोगों को पता है कि यार इस बिजनेस पे पोटेंशियल हो सकता है, उन्हें इस बिजनेस का पोटेंशियल दिखना चाहिए, ये जिम्मेदारी हमारी है। तो 15 लोगों का रिक्रूटमेंट, क्योंकि मेरे को पता है जब इस बिजनेस को करा हुआ और मुझे लगभग 3 साल मुझे इस बिजनेस में हो गए, तब मुझे बहुत बाद में ये चीज रियलाइज हुई कि यार जो लोग
क्योंकि शुरू-शुरू में होता क्या था ना कि हमारे पास टीम में से लोग आते थे, हम लोग बस जॉइन करा, बात खत्म हो गई, हम लोगों ने प्लान दिखा रहे हैं, सारा काम हो रहा है। उनके चेक साइज़ पे काम ही नहीं करा। उन हम लोग पता है काम सिर्फ़ इस तरीके से सोच के साथ करते हैं। हम लोग लीडरशिप बन के काम नहीं करते, हम लोग रिस्पॉन्सिबल बन के काम नहीं करते हैं शुरुआती दिनों में। हम लोग काम करते हैं सिर्फ़ इस तरीके से कि यार इसने इतना इतना पीवी या इतना बीवी इसने जनरेट करना है, इस पीवी और बीवी को जनरेट करने के बाद मुझे कितना आ जाएगा, थोड़े बहुत ऐसे आ जाएँगे। हम लोग ये नहीं सोचते, उसका चेक का टारगेट नहीं लेते हैं। हम लोग दिक्कत ये है, हम उसके बीवी का टारगेट लेते हैं। हम लेते हैं कि भाई कितना बीवी कितना बिज़नेस वॉल्यूम ये जनरेट करे। तो उस बिज़नेस वॉल्यूम का जो हम टारगेट लेते हैं ना यार, वो नहीं। आप टारगेट लीजिए कितने रुपीज़ इसे कमाने हैं। तो जिस दिन आप रुपीज़ से टारगेट देना शुरू करेंगे, उस दिन से आपके वर्किंग का शेड्यूल, आपके वर्किंग का मॉडल बदल जाएगा, यकीन मानिए। क्योंकि मेरे साथ फिर बाद में ऐसा भी हुआ, मैंने जिस ब्रांड के साथ दोबारा काम करा, एक-एक हफ्ते में हमारी टीम में जो नए लड़के जॉइन हुए, उनका एक-एक हफ्ते का पे आउट ₹8,500 आया। उनके 1 हफ्ते का पे आउट किसी का ₹4,000 आया, किसी का ₹2,500 आया। हफ्ते-हफ्ते का पे आउट हम लोगों ने जब सर उठा सकते हैं हम लोग, तो आप क्यों नहीं उठा सकते? हमने टारगेट लिया, हमने सीधे उनसे बात करी, हाँ भाई कितना कमाना चाहते हो महीने में? उन्होंने बताया कि सर महीने में आ जाए 4-5 आ जाए। मैंने कहा आ जाएगा, महीने 5 बड़े आराम से आ जाएगा। बोले ठीक है, क्या करना होगा? यानी बस ऐसे-ऐसे करके काम करना है, ये तुम्हारा मॉडल मैं तैयार कर दे रहा हूँ, इतने प्लान पर डे दिखाना है, जिसे हम कहते हैं बैकवर्ड विज़न टेक्निक। तो हमने बैकवर्ड विज़न टेक्निक को लगाया, टीम के साथ काम करा, उसने मॉडल के ऊपर काम करा, उसने नंबर्स पे काम करा, बिकॉज़ नेटवर्क मार्केटिंग इज़ अ नंबर गेम, ओके? और यहाँ पर आप अपनी मेहनत का चेक अपने हाथ से लिख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। बाकी बिज़नेसेस को बाहर की दुनिया कंट्रोल करती है, इस बिज़नेस को आप खुद कंट्रोल करते हैं। क्योंकि बाहर के मॉडल पे अगर बारिश हो गई, मान लीजिए आज मेरी एक दुकान है और बारिश हो गई, तो आज आज ग्राहक नहीं आएगा। आज कोई रैली है, तो वहाँ ग्राहक नहीं आएगा। कोई जलवा कोई वो कहते हैं ना जलसा जलसा निकल रहा है या जुलूस निकल रहा है, उस दिन ग्राहक नहीं आएगा। लेकिन इस बिज़नेस को अगर आपने करना है, तो आपको बाहर की चीज़ें कंट्रोल नहीं करती यार। किसी के यहाँ बारिश हो रही है, हमारे पास तो बेहतर मौका है, वो घर पे ही मिलेगा। कहीं जुलूस निकल रहा है, बेहतर मौका है, बोले जुलूस से निकल के सीधे घर पे ही मिलेगा। किसी का कोई और काम हो रहा है, बोले बेहतर मौका है यार, यहाँ जहाँ जाएँगे यहीं पे ही मिलेगा, राइट? सो टीम को टारगेट दीजिए 15 पीपल रिक्रूटमेंट का। और उनके अकाउंट में अगले ₹5,000 कैसे आएँ, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। जो 3 से 4 लोग आपके पास आए हैं, उनकी बात कर रहा हूँ अभी मैं। और जब वो लोग ये 15 लोगों का रिक्रूटमेंट करेंगे, उनके पास भी 3 से 4 लोग आएँगे, है ना? सो डे 31 टू डे 35 कन्फर्म दैट दे मेक द लिस्ट। इन शुरुआती 5 दिनों में जो आपने काम करा था, वही उनके साथ करिए। कन्फर्म करिए कि उनकी लिस्ट बन गई है या नहीं। कन्फर्म करिए। कन्फर्म करिए, लिस्ट बनाइए, उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग करना शुरू करिए। राइट? स्टार्ट वर्क ऑन देयर लिस्ट। डे 36 टू डे 50 अगले 15 दिन उनकी लिस्ट पर काम करिए, उनकी लिस्ट पर काम करिए, उनके साथ जाइए, उनके उनके साथ प्लान शो करिए, राइट? उनके साथ जाकर उन्हें 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 5-5-5 का मतलब उन्हें पहले ही बताइए कि सर 5 प्लान मैं करूँगा, 5 प्लान आप करोगे, अगले 5 भी आप ही करोगे। लेकिन पहले 5 जब प्लान मैं करूँगा, आप देखोगे, दूसरे 5 प्लान जब आप करोगे, मैं देखूँगा और अगले 5 प्लान होंगे, वो मैं देखूँगा, मैं सिर्फ देखूँगा, मैं बोलूँगा भी नहीं और मैं बस आपकी गलतियाँ नोटिस करूँगा उसमें, राइट? सो ये होता है 5-5-5 को फॉर्मूला आप उन्हें बताइए। उन 3 लोगों के साथ आपने काम करना है 15 दिन। राइट? यानी कि हर व्यक्ति के साथ आपने तकरीबन 5 दिन बिताने हैं, तो 5 दिन जो अगर आप बिता देते हैं, बेहतर काम हो सकता है यार। डे 51 टू डे 52 अगले 2 दिन, रेडी द चेकलिस्ट। चेकलिस्ट रेडी करिए, कितने लोग प्लान दिखा रहे हैं? कितने लोगों का पर डे प्लान की ज़रूरत पड़ता है? कितने लोगों की लिस्ट बन चुकी है? कितने लोग इनवाइट कर रहे हैं? कितने लोग हमारे पास जो इन 3 से 4 लोग जो हमारे पास आए, इन 4 लोगों में से कितने लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं? कितने लोगों ने रीपरचेज़ कर ली, राइट? तो रेडी द चेकलिस्ट फॉर मॉनिटरिंग। मॉनिटर करिए। अगर आप देखिए आपने करेगा कहते हैं ना आगे जोड़ पीछे छोड़, वो काम मत करिए प्लीज़। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उसका उसको मॉनिटर करिए। उसको जानिए कि आपने किस तरीके से उस काम को करना है, राइट? रिज़ल्ट क्या आएगा आपके पास? यू जनरेट 2000 आरबीवी। रीपर्चेज़ बिज़नेस वॉल्यूम आपके पास आएगा 2000 का। क्योंकि 4 लोग हैं हमारे पास, एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। 3 से 4 हमने बोला है, तो जो हम चल 4 मान लेते हैं, 4 लोग हैं, तो आरबीवी हमारे पास जनरेट हुआ 2000 का। 22,500 से लेकर 30,000 एबीवी तक जनरेट किया जा सकता है। अगर 3 लोगों ने 15 लोगों को लाया और 4 लोग या फिर 4 लोगों ने 15 लोगों को लेकर आए, तो तकरीबन 22,000 एबीवी से 30,000 एबीवी जनरेट किया जा सकता है। और योर लीडर अर्न ₹3000 इनकम बाय द टीम। एबीवी से जो उनको इनकम होगी वो ₹3000 होगी। और जैसे आपने रिटेल प्रॉफिट अपने आप से कमाया था, क्योंकि हम जो चीज़ डुप्लीकेट करते हैं यार, वो डुप्लीकेट होती जाती है। राइट? जिस तरीके से आपने रिटेल प्रॉफिट कमाया था, उसी तरीके से टीम को भी रिटेल प्रॉफिट कमवाइए। तो ₹2000 आपको रिटेल प्रॉफिट से हर व्यक्ति को आना चाहिए, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, राइट? योर इनकम जो आपकी इनकम होगी, वो होगी 9,000 से ₹12,000।
सिर्फ मॉनिटरिंग करा है आपने, आपने उन लोगों की लिस्ट पर काम करा है। अभी मैंने क्या कहा ना, स्टॉप योर सेल्फ रिक्रूटमेंट एंड स्टार्ट टू ट्रेन देम। आप अपनी सेल्फ रिक्रूटमेंट को रख दीजिए अलग अभी अभी 1 मिनट के लिए, हालांकि वो जरूरी है, वो बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको दूसरे लाइफ में काम करना है, आपको ए और बी दोनों देखनी जरूरी है। राइट, लोग दिक्कत गलती क्या करते हैं, लोग एक साइड को देखते हैं, दूसरी साइड देखते ही नहीं है, अरे वहां से तो चल ही रहा है। हालांकि वो उस पर आएंगे, हम वो तब आएंगे जब आपकी पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाएगी। सो योर इनकम इज 9,000 to 12,000 रुपीज, और जब ये आपका चेक आता है, जब ये आपका पे आउट आता है, आप किसी को गर्व से दिखा सकते हैं कि हाँ यार, इस बिजनेस में काम करने से इतना पैसे आते हैं। और आ सकते हैं यार, यकीन मानिए आ सकते हैं। और मजे की बात क्या है, आपके पास 9 से 10 लीडर होंगे, 9 से 10 लीडर आपके पास होंगे। पैसा कमाया या नहीं कमाया वो तो एक अलग बात है यार, लीडर अगर आपने कमा लिया, लीडर आपने बना लिया, बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। राइट, सो नेक्स्ट 30 days फॉर कंसिस्टेंसी प्लस एजुकेशन प्लस अचीवमेंट। राइट, कंसिस्टेंसी प्लस एजुकेशन प्लस अचीवमेंट्स। थर्ड मंथ का टारगेट, सेट अ विजन टू एवरीवन फॉर वीकली ऑनलाइन डिस्कशन। अब ये तीसरा जो महीना है, ये मार्च का है, यकीन मानना। मैं जनवरी में सेशन को कर रहा हूँ, ये मार्च में होगा सर। और मुझे मुझे पूरी उम्मीद है, मैं देखिए कह नहीं सकता, मैं सरकार नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि पिछले जिस हिसाब से हमारे 2 साल के जो एक्सपीरियंस रहे हैं, भगवान करे कि ना लगे लॉकडाउन, बट अगर ऐसा होता है या नहीं भी होता है, तो दोनों ही केसेस में आप ये कर सकते हैं। आप लोगों को एक बात बता दीजिए, आपके पास ये जो जो 9 से 10 लोग जो आपके पास लीडर है ना, उन्हें बताइए कि हम वीकली ऑनलाइन डिस्कशन करेंगे। हर वीक में हम डिस्कशन करेंगे, हम हर फ्राइडे डिस्कस करेंगे, ऐसा मान लीजिए। फ्राइडे का आप अपना क्लोज करके आप फ्राइडे फ्राइडे को डिस्कस करेंगे, हम ये फाइनल कर दीजिए, फ्राइडे नाइट 8 PM रख लीजिए, या फिर आप 9 PM रख लीजिए। 1 घंटा हम बिताएंगे या 40 मिनट हम बिताएंगे सिर्फ डिस्कशन के लिए। राइट, कि हम आगे अब कैसे काम करने वाले हैं, हमारे टारगेट आगे क्या है, ये एक एक वीकली डिस्कशन, वीकली ऑनलाइन डिस्कशन आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अब टीम साइज जो है वो बढ़ चुका है। आपके पास 225 लोगों का टीम साइज हो चुका है, जिसमें से 10 लीडर हैं आपके पास। ओके, Day 62 to Day 65, कंडक्ट अ जूम मीटिंग टू टीच द टीम हाउ टू मेक द लिस्ट एंड इनवाइट। एक जूम मीटिंग कंडक्ट करिए अगले ही दिन से, कि आप अपनी टीम को टीच कर सकें कि वो लिस्ट कैसे बनाएंगे और वो इनवाइट कैसे करेंगे, क्योंकि आपकी टीम की जो टीम आई है वो बड़ी है। राइट, टीम की जो टीम आई है वो बड़ी है, और उनको आप बताइए कैसे जूम सेशन होगा, किस तरीके से आपको इनवाइट करना है, किस तरीके से लिस्ट बनाना है। कंफर्म दैट एवरीवन शुड मेक द लिस्ट। और 3 दिन 4 दिन बिताने के बाद, यानी कि 62, 63, 64, 65, 4 दिन आप बिता देते हैं, 2 दिन आप लिस्ट मेकिंग बिताते हैं, 2 दिन आप इन्विटेशन पे बिताते हैं। वैसे एक दिन ही लिस्ट मेकिंग बिताना बहुत काफी है, और 3 दिन आप लिस्ट इन्विटेशन पे बिताइए। आप लोगों से पूछिए जूम सेशन के अंदर, अगर आपको मुझे इन्वाइट करना है तो आप कैसे करेंगे। दूसरे व्यक्ति का नाम लीजिए, आप उनसे पूछिए, अगर आपको मुझे इन्वाइट करना है, मैं इस जगह पर बैठा हूँ या फिर मैं ये काम करता हूँ, तो आप मुझे कैसे इन्वाइट करेंगे। ये कुछ सेल्स टेक्निक्स है सर, अगर आप नहीं सीखेंगे या नहीं सिखाएंगे तो डुप्लीकेशन नहीं आएगा, डुप्लीकेशन नहीं आएगा, पैसिव इनकम के बारे में भूल जाइए। इस बिजनेस को करने का सबसे बड़ा मोटिव जो होता है, वो होता है आदमी को बड़ा पैसा आता है यार, बड़ा पैसा बड़े वॉल्यूम से आता है, और बड़ा वॉल्यूम बड़ी टीम से बनता है। लेकिन टीम बड़ी बनाने से इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वो जो टीम जो हमारा बड़ा है, उसमें से एक्टिव कितना है। राइट, लोगों के पास टीम है 30,000 का, साला 30,000 लोगों का टीम मिलकर सर 50,000 का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट नहीं कर रहा। तो ये यार, ये अच्छी चीज नहीं है। आप सोचिए ना, आप आपके पास जिंदा लोग कितने हैं, आपको ये समझना जरूरी है। सो कंफर्म दैट एवरीवन शुड मेक द लिस्ट। ओके, Day 67, एक टीम प्रॉब्लम्स के ऊपर आप जूम सेशन करिए, टीम प्रॉब्लम के ऊपर जूम सेशन करिए Day 67 पर। राइट, Day 68 to Day 74, अगले एक हफ्ते, वर्क एज द मेंटर, वर्क विद द टीम एज अ मेंटर। एक मेंटोर की तरह काम करिए। लोग बताएंगे कि सर हम प्लान दिखाने गए, उन्होंने हमसे ये बोला, इस तरीके का इसका जवाब है आपके पास, आप कहेंगे नहीं है। नहीं है जवाब, तो आप सेशन में आते हैं या सैटरडे संडे, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ। कोई और चैलेंज आ रहा है तो हम मुझसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे पाएँ। राइट, तो कुछ नहीं हो रहा है, सपोर्ट टीम को मेल करिए, वहाँ से सवाल करिए, आप व्हाट्सएप नंबर पर जाइए, वहाँ से सवाल करिए, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। राइट, सो वर्क विद द टीम एज अ मेंटर, एक मेंटर की तरह काम करिए। Day 75 पे फिर एक ज़ूम सेशन करिए, यानी कि आपने 6 दिन काम करा एज़ अ मेंटर, और अगले 7वें दिन आपने फिर टीम की प्रॉब्लम के ऊपर ज़ूम सेशन करा। आप स्वॉट एनालिसिस करा आपने, क्या स्ट्रेंथ हो रही है, क्या वीकनेसेस है, कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा मूव कर रहा है। देखिए, आप इस बिज़नेस को जब तक ओन नहीं करते हैं, जब आप तक जिस बिज़नेस को जब तक कहते हैं ना, यार ये मेरा खुद का नहीं, मेरा नहीं है, हमारा जब तक कहते रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जिस दिन मेरा कहना शुरू करेंगे, उस दिन काम बनेगा यार। राइट, सो जूम सेशन फॉर टीम प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस। राइट, मतलब प्रॉब्लम के बारे में जानिए और सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करिए।
Okay, so day 76 to day 81 start Zoom meeting for show the plan. अब आपके पास इन 15 दिन बिताने के बाद आपके पास टीम में एक प्रॉब्लम आएगी कि आपके पास 9 से 10 लीडर जो हैं वो जो अपने अपने प्लान शो करने जा रहे हैं, वो जैसे ही प्लान शो करते हैं तो उनके पास कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास समय नहीं होता। और मार्च के महीने में जैसा मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको लॉकडाउन का जो है मार देखने को मिले, तो मार्च के महीने में आप लोग ज़ूम मीटिंग शो द प्लान आपको ज़ूम मीटिंग पे करना पड़ेगा। और ज़ूम मीटिंग को आप करना शुरू कर दीजिए, कोई भी टाइमिंग दिन में 2 घंटे, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, राइट? 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। कैसे ज़ूम पर श प्लान शो करा जाता है, इसकी ट्रेनिंग करना शुरू कर दीजिए, राइट? ज़ूम सेशन फॉर टीम प्रॉब्लम अगले 7 दिन, 6 दिनों तक, यानी 6 दिनों की बात नहीं है, ये तो आप फिर अब डे 76 से डे 90 तक आप ज़ूम सेशन करेंगी, ज़ूम मीटिंग करेंगी, शो द प्लान करेंगी, राइट? और डे 82 पे फिर आप टीम के साथ एक ज़ूम सेशन करिए कि हाँ, मैंने जो ज़ूम सेशन करने स्टार्ट करे हैं, इससे क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट? इससे लोग कितना कंडक्ट हो रहे हैं, कितने लोग कितना ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, लोग कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स जॉइन हो रहे हैं, कितने लोग कस्टमर एज़ अ कस्टमर जॉइन हो रहे हैं, कितने लोगों का चेक बनना ग आप ये पूछिए कितने लोगों का चेक बन गया? कितने लोगों के हाथ में ₹5000 आ गया? कितने लोगों के हाथ में 15,000 ₹12,000 आ गया? ये टीम प्रॉब्लम्स हैं। ये टीम प्रॉब्लम है यार। अब टीम कहता है कि सर हमारे पास सर कैटलॉग नहीं है, तो आप उसको कैटलॉग अवेलेबल करवाइए, डिजिटली दीजिए, राइट? लोग कहते हैं कि यार हमें सर बिज़नेस प्लान एक बार फिर समझना है। बिज़नेस प्लान समझाने के लिए ट्रेनिंग कराइए। तो ये आपकी टीम प्रॉब्लम्स हैं। इन टीम प्रॉब्लम्स पर फोकस करिए। इन इन टीम प्रॉब्लम के सॉरी सॉल्यूशन पर फोकस करिए। डे 83 टू डे 88 हेल्प ईच लीडर टू अचीव न्यू 15 रिक्रूटमेंट। अगली 15 रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे? अगले लास्ट के हफ्ते में पूरा ज़ोर लगा के फील्ड में जाना पड़े फील्ड में जाइए। ज़ूम सेशन कर रहे हैं, 1 दिन में 2 सेशन कर रहे हैं तो दिन में 4 सेशन करिए, 6 करिए, फ़र्क नहीं है। लेकिन आपकी टीम में हर व्यक्ति के पास 15 रिक्रूटमेंट आना चाहिए एनी हाउ। ये टीम को भी टारगेट कर दीजिए, खुद के ऊपर भी टारगेट ले लीजिए, राइट? आप क्योंकि आपकी टीम आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी टीम किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है। डे 89 ज़ूम सेशन फॉर टीम्स अचीवमेंट। टीम में किस-किस का लेवल अचीव हुआ, टीम में किस-किस का चेक अचीव हुआ, टीम में किस-किस का जो है रिज़ल्ट आए, प्रोडक्ट के रिज़ल्ट किस-किस के पास आए। प्रोडक्ट को जो लोग हैं यूज़ करने के बाद उनको उनको कैसा लुक एंड फ़ील हो रहा है, राइट? तो ये लास्ट डे और लास्ट डे आप एक सेमिनार करिए फॉर टीम रिकॉग्निशन। जिन लोगों का लेवल अचीव हुआ है, जिन लोगों का चेक अचीव हुआ है, उन सब के लिए एक सेमिनार करिए। पिछले 90 दिनों में आपने जिस तरीके से काम करेंगे, राइट? इन 90 दिनों में, वो डिसाइड करेगा कि आप आने वाले समय में कितना लंबा जाने वाले हैं। एंड रिजल्ट बताऊँ मैं आपको इस महीने का, यू जनरेट 6000 आरबीवी क्योंकि हमारे पास तकरीबन 9 से 10 लोग हैं, तो मैं 9 लोगों को अगर मानता हूँ 500 आरबीवी अगर हर व्यक्ति लिखता है, तो तकरीबन 6000 आरबीवी हमारे पास आता है। यू जनरेटेड बाई हज़ार से जो 30,000 एबीवी हैं, वो आपकी टीम जनरेट कर चुकी है, राइट? और टीम का जो पे आउट है, टी आपके जो डायरेक्ट लीडर्स हैं, उनका पे आउट 10,000 से 12,000 बन चुका है। और उनकी टीम के अंदर लोगों का जो पे आउट है 3,000 से 5,000 बन चुका है और आपकी जो इनकम है वो 30,000 से 45,000 पहुंच चुकी है बाय एबीवी एंड ₹1,000 बाय आरबीवी। अब आप सोचिए कि इन लोगों के थ्रू अब आप जब आपको 9-27 यानी कि तकरीबन आपके पास हो जाएंगे 30 से 45 लीडर, राइट? 30 से 40 लीडर चलिए मान लेते हैं, 30 से 40 लीडर्स आपके पास आ जाएंगे। अब ये लोग जब आरबीवी करेंगे तो आरबीवी का इनकम कितना होगा? और इस आरबीवी से फिर आपका बाइक फंड शुरू होगा, इस आरबीवी से ये होती है ऑर्गेनिक ग्रोथ, राइट? ये होती है ऑर्गेनिक ग्रोथ। आपने किसी के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं डाला, आपने किसी के ऊपर सिर्फ़ उनकी मेहनत पे काम करा, राइट? वो किस तरीके से मेहनत करेंगे, आपने इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करा, किसी की जेब से पैसे नहीं लगवाए। ये होती है ऑर्गेनिक ग्रोथ। अगर आपने ऑर्गेनिक ग्रोथ करना सीख लिया, तो आपको ज़िंदगी में कभी कह सकते हैं ना हार का मुँह नहीं देखना पड़ेगा। सो सम इम्पोर्टेंट टिप्स, वर्क लाइक मैड इन योर फर्स्ट मंथ, मैसिव एक्शन डेली। वर्क एज़ अ प्रोफेशनल इन योर सेकंड मंथ क्योंकि आप एक ट्रेनर की तरह काम करेंगे, एक प्रोफेशनल की तरह काम करेंगे। आपको अपने टीम के साथ एज़ एन एम्प्लॉयी काम करना है, राइट? एंड वर्क एज़ अ मेंटर इन योर थर्ड मंथ। तो आप मैड से प्रोफेशनल और प्रोफेशनल से मेंटर बन जाएँगे अगर आपने इन 90 दिनों में इन तरीकों से काम करा तो। सो जस्ट डू द सेम 4 टाइम्स इन एन ईयर एंड यू विल गेट एंड यू विल बैंग ऑन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन जो इम्पोर्टेंट था, छोटा था बट मुझे लगता है कि आज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। दैट्स व्हाई। तो आप लोगों को सेशन कैसा लगा और आप लोग इस सेशन को किस नज़रिए से देखते हैं, मुझे थोड़ा-सा बताइए ताकि हम इसके ऊपर थोड़ा-सा डिस्कस कर सकें।
कोई किसी का सवाल है तो अपना सवाल पूछ सकते हैं आज के सेशन से रिलेटेड, और अगले 90 दिनों में कैसे काम करना है इसका बस मैंने एक छोटा-सा रोड मैप दे दिया है, राइट? सो बाबा साहिब जी ने हैंड रेज़ किया है। ओके, हेलो। हाँ सर, मेरा आवाज़ क्लियर है सर आपकी तरफ? जी सर, आवाज़ क्लियर है। हुँ। सर आज का सेशन बहुत अच्छा रहा सर। थैंक यू। बहुत हाँ, प्रीशियस नॉलेज मिला जो कि 90 डेज़ में क्या करना है, पहले 30 दिन में क्या करना है। सर जी, एक बात है सर, मैंने ये फ़ॉर्मूले को सर पहले 30 दिन में लोग रिक्रूट किए, जी, उसके बाद मैंने अगले मंथ सेकंड मंथ लोगों को ट्रेन करा। जी, ट्रेनिंग भी लोगों ने करा, जी, ठीक है? उसमें क्या हुआ सर, कुछ लोग रेगुलर ट्रेनिंग को आते, कुछ लोग ट्रेनिंग को नहीं आते। जी, जी, जी। ये एक प्रॉब्लम मुझे आया। हुँ, हुँ। कंसिस्टेंसी जो ट्रेनिंग मीटिंग में जो रहना था वो नहीं आई। उसके ओके, बाद जो फिर 90 डेज़ में जो मुझे एक्शन लेना था समझो उनके साथ जाके प्लान करना, जी। तो उतने सीरियसली वो अपने जो पुराना काम है उसमें से वो मुझे उतने एक्टिव नहीं लगे कि पहले काम से लेके अपने ये नए काम में थोड़ा ज़्यादा समय दें। हुँ, हुँ, हुँ। अ, ऐसा थोड़ा-सा मुझे सर ऐसे प्रॉब्लम आए सर मुझे। ओके, तो देखिए मैंने अभी आपको एक बहुत कॉमन चीज़ बताई कि आप जब 15 लोगों को रिक्रूट करते हैं, तो उन 15 लोगों हुँ। में से 3 या 4 ही आपको लीडर मिलेंगे, हुँ, हुँ, हुँ। बराबर है, राइट? और वही 3 या 4 बराबर है, लोग होंगे जो आपकी ट्रेनिंग में आ रहे होंगे, बराबर है। बराबर है। अब बात ये हुँ, करते हैं कि आपके ये जो 3 या 4 लोग आ रहे हैं, ये ट्रेनिंग में आने के बाद किस तरीके से सीखते हैं, और सीखना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट तो है ही, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको इम्प्लीमेंट करना। हुँ, तो हुँ, उनकी हुँ। उनके इम्प्लीमेंटेशन को हम कितना ट्रैक कर रहे हैं। मैंने एक एक लिस्ट बनाई थी ना जिसमें लिखा हुआ था रेडी वो योर चेकलिस्ट, राइट? हुँ, हुँ, हुँ। राइट। तो जो चेकलिस्ट आपने आप हमारी गलती कहाँ पर हुई? हमने एक चेकलिस्ट नहीं बनाई। हुँ, हुँ। अगर हम अपनी चेकलिस्ट बनाते, तो हम लोगों को ये बता सकते हैं कि देखिए, हमें पता है कि आपको ₹5000 कमाना है, वो कहेंगे हाँ। तो आपको अगर ₹5000 कमाना है, तो आपको इस तरीके से काम करना है, वो कहेंगे हाँ। कह रहे हैं लेकिन आपकी हुँ, जो चेकलिस्ट है, जो मुझे पता लग रही है, जैसे मैंने आपसे पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन कॉल पर बात करा। हुँ, उन कॉल पे बात करने के बाद हमने आपसे पूछा आपके कितने प्लान हैं, या आपके कितने लोगों से आज हमारा मीटअप होने वाला है, तो आपने कहा एक बेहतर रिज़ल्ट नहीं आया। तो क्या हुँ, लगता है कि हम ऐसे ₹5000 कमा पाएँगे? हुँ, व्यक्ति अपनी तरफ से देखिए, हर व्यक्ति अपनी तरफ से देखिए अपने आप को ना जस्टिफाई करता है कि यार नहीं सर, वो एक्चुअली मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया या कुछ हुँ, और हुँ। प्रॉब्लम हो गया, राइट? ये कॉमन रहता है सर, क्योंकि जो आपके साथ है हाँ, वही लोग हमारे साथ लोग रहा, बोलते जो रहते वही हैं। हमारे साथ भी रहा, और वही हाँ। आने वाले पता नहीं कितने नेटवर्कर्स के साथ रहे। तो उस समय पर आपको उनको डील करना है एज़ अ मेंटर, उस समय पे आपको एज़ अ प्रोफेशनल डील करना है कि देखिए मेरे भाई, जो समस्या रही, वो तो रही। अब ये हुँ, बताइए, आज जो समस्या देखिए 2 तरीके हैं, या तो समस्या को बैठे हम रोते रहें, दूसरा तरीका है कि हुँ, हम आज एक्शन ले लें। यार अगर देखो आपकी जो समस्या है, मान लीजिए अगर वो समस्या पैसे के कारण से है, तो हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं अगर हमने आने वाले 90 दिन पे इस तरीके से काम कर लिया तो। हुँ, आप उन्हें एज़ अ मेंटर, एज़ अ प्रोफेशनल डिस्कस करिए कि यार हमें पता है कि तुम्हें ₹5000 कमाने हैं, एक्स्ट्रा 5000 आ जाएँगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। वो कहेगा हाँ, हुँ, दिक्कत नहीं है तो अपनी चेकलिस्ट को सुधारो, हुँ, राइट? आप उनसे बोल सकते हैं मेरे भाई अगर आप काम नहीं करोगे तो पैसे नहीं आएँगे, ये क्लियर है, और मेरा कुछ नहीं है, मैंने लाइक मैं आपके पास आया हूँ, मैंने आपको रिकमेंड करा है, तो मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं तो एक्शन कर ही रहा हूँ, राइट? हुँ, मेरे पास तो अच्छी अर्निंग इनकम आ ही जाएगी, मेरे पास लास्ट मंथ भी मेरे पास ₹5000 आ ही गए। हुँ, इस मंथ भी मुझे अगर ₹5000 लाने हैं, तो मैं आपको क्या लगता है मुझे कितनी देर लगेगी? पर यार मैं नहीं चाहता कि अब दिक्कत ये है ना कि मैं आपको लेकर आया हूँ, तो ये ज़िम्मेदारी मेरी बनती है कि आप 5000 कमाएँ। तो जब आप इस हुँ, तरीके से डील करते हैं अपनी टीम के साथ, एज़ अ मेंटर डील करते हैं अपनी टीम के साथ, तो आपकी टीम आपकी बात हुँ, मानती है, और मुझे क्योंकि सर ऐसा नहीं है कि ऐसा काम नहीं किया जा सकता। मैंने करा है, जो चीज़ें मैं अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ, मैं वही हुँ, स्लाइड्स अपनी इसमें ज़ूम सेशन में शो करता हूँ। हुँ, राइट? हर महीने स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले क्लियर कर लेते थे कि किसका कितना चेक बनाना है। हम हफ्ते का पूछ लेते हुँ, थे, हाँ हुँ, भाई कितना कमाना है इस हफ्ते? बोलते सर हुँ, 2500 कमा लेंगे। नहीं ठीक है 2500 आ जाएँगे। कैसे आएँगे रोड हुँ, मैप बना दिया उनका। हुँ, फिर चेकलिस्ट में बराबर। देखते गए, राइट? अपनी रिक्रूटमेंट तो सर मैंने शायद पहले महीने के बाद छोड़ दी थी। मतलब मैंने जब दूसरे ब्रांड के साथ मैंने जब काम करना शुरू करा था, हुँ, उसके बाद अपनी रिक्रूटमेंट सेल्फ रिक्रूटमेंट तो मेरी लगभग छोड़ ही दी थी मैंने।
टीम से ही इतने काम हुँ, होते रहते थे। टीम को ही मेंटर कर रहे हैं, टीम के साथ एज़ अ वर्क प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, राइट? हुँ, 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 और तो जब काम हुआ तो भई लोगों ने 1-1 हफ्ते में ₹8,500 कमाए, ₹2,500 कमाए, कोई हुँ, ₹3,000 कमा रहा है। किसी का जो 1 हफ्ते का पे आउट है ₹5,500 आया, हुँ, हुँ, राइट? तो ये होता है सर। देखिए जो आपके साथ जो प्रॉब्लम है ये कॉमन है सर, और ये जो है आप शुरुआती 30 दिन आप जब अपने ऊपर काम करते हैं ना तब आपको काम करना तो आसान होता है। चैलेंज आता है हुँ, दूसरी स्टेज में जब आपको लोगों से काम कराना है, हुँ, हुँ, बराबर है। राइट? तो जो आपका जो दूसरा राइट, राइट। दूसरा स्टेप जैसे आया ना, तो उस टाइम पर हाँ, जब आपके सामने ये चैलेंज आया, उस टाइम पर आप काम करिए एज़ अ मेंटर कि हाँ भाई तुम मेरे साथ आए हो तो ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि तुम्हारे खाते में 5,000 पहुँचे। हुँ, तो अब ये बताओ अपने ₹5,000 के लिए कब काम करना है, हुँ, 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 राइट? तो इस तरीके से उसकी चेकलिस्ट इम्प्रूव होगी, और जब ये चेकलिस्ट इम्प्रूव होगी, तो तीसरा मंथ अपने आप ऑटोमैटिकली जनरेट होगा। हुँ, हुँ, बराबर है। ये भी एक हुआ और कैसा है ज़्यादा लोग थोड़ा डिपेंड रहते हैं जी, अपलाइन जी, के जी। ऊपर, ये भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम आया तो मैंने आपको कि बताया सर था सर आप अगर नहीं 5-5-5 का फ़ॉर्मूला कर लीजिए बस आप। जिसके हाँ, साथ प्लान ये दिखाया होना जा रहा है, ज़रूरी हुँ, हाँ, प्लान खत्म हो गया, वो देखिए प्लान शो हो गया, बात ठीक हो गई, उन्होंने कहा कि हम आपकी हेल्प करेंगे बिज़नेस बढ़ाने में, और ठीक है, ओके, बात क्लियर हो गई। और जब वो जॉइन हुँ, हो चुके हैं, आपके साथ काम कर चुके हैं, उन्हें बताइए कि देखो हम आपकी इस तरीके से हेल्प करेंगे। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे कंधे पे रखकर बंदूक चलाएँ। मैं चाहता आप एक हुँ, एक एक लाइन आप बोल सकते हैं, और ये लाइन मतलब आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। तो उनसे कहिए कि यार मान लो अगर कल के वक़्त मैं इस दुनिया में नहीं रहा, कल कल क्या पता यार कल क्या हो? कल का दिन मैं देखूँ ना देखूँ। हुँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। हुँ, इस तरीके से जब आप जब बेहतर शब्दों के साथ लोगों के साथ डील करते हैं, तो वह आपके हुँ, शब्द जो है ना वो बताते हैं दुनिया को कि आप क्या हैं, हुँ, राइट? सो आप टीम के साथ राइट। बताइए कि जब देख 5 प्लान हम आपके साथ करेंगे, और इन 5 प्लान को मैं शो करूँगा, आप देखिए। अगले 5 प्लान हुँ, जो है वो आप शो करेंगे। अब वो कहेंगे यार मैं कैसे शो कर लूँगा 5 प्लान के बाद? मुझे नहीं आता, या फिर मेरे को झिझक होगी। उनसे कहना है देख भाई हुँ, शुरू-शुरू में मुझे भी ऐसे ही लगता था। मैं भी सीख के नहीं आया। कोई भी दुनिया में सीख के नहीं आया। जिसने पहली बार शो करा उसने ही पहली बार करा था। मैंने भी पहली बार करा था। एक समय तो तब भी आएगा जब तुम्हें भी पहली बार करना होगा, राइट? बराबर है, और मैं चाहता हूँ कि ये काम जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कल रहूँ ना रहूँ। किसी का भी नहीं पता, राइट? बराबर, बराबर है। तो इस चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लो। जितना जल्दी हो सके इस बिज़नेस को सीख लो, क्योंकि मैं तुम्हें इस बिज़नेस में ऊँचाइयाँ छूते हुए देखना चाहता हूँ। और दिल से बोलिए सर, दिल हुँ, से कहिए कि बात दिल में उतरती है। हुँ, 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 क्योंकि ऐसा ना इस बिज़नेस की मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कई सेशन में बोल चुका हूँ, इस बिज़नेस की खूबसूरती इतनी है, हम जो अपनी टीम के साथ करते हैं, वो हमारे साथ होता है, हुँ, हुँ, बराबर है राइट? सर, तो बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि टीम को मैं आसमान छूता हुआ देखूँ, तो आप ऑलरेडी ऑटोमैटिक आपका चेक देखिए मैंने बताया ना, टीम का चेक 4 ₹5,000 पहुँचा, आपका चेक ₹12,000 पहुँचा, टीम का चेक ₹12,000 पहुँचा, आपका चेक ₹30,000 पहुँचा। हुँ, हुँ, और ये मैं खाली एबीवी से बता रहा हूँ अभी आपको, अभी तो आरबीवी शुरू नहीं हुआ है, अभी तो बाइक फंड शुरू नहीं हुआ है, कार फंड शुरू नहीं हुआ है, हाउस फंड शुरू नहीं हुआ है, चौथे महीने अगर मैं इसको ले जाता ना, और हुँ, हुँ, तो सोचिए कहाँ पहुँचता है एक चेक। बराबर और उसके बाद एक थोड़ा एक दिक्कत ये आया कि शुरू में जो समझो 250 एबीवी से वर्क करते थे, जी, जी। तो उसके बाद 500 एबीवी हो गया। तो बहुत जी, से जी। डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गए कि 250 बीवी से एक्टिवेशन करना या 500 बहुत से लोग अभी भी प्रॉब्लम है कि एक्टिवेशन करना तो 250 से आज तक 250 से एक्टिवेशन करते आए और आज वो हुँ। 500 एबीवी से वो कैश ट्रांसफर होता, बराबर है? जी, तो जी, जी। वहाँ एक थोड़ा-सा वो माइंडसेट जो है पुराने वाला, वो अब हाँ, नए में हाँ। नहीं आ रहा कि 500 से एबीवी से को वर्कआउट करके टीम बढ़ाना। वो पुराने वाला माइंडसेट है कि अब मैं ये आपको इस माइंडसेट से माइंडसेट को लोग बढ़ाने ज़्यादा के लिए ना, जुड़ते। सुधारने के लिए एक बहुत शानदार ऑफर है सर हमारे पास, लॉयल्टी ऑफर। हाँ, यस। आप उनसे कहिए कि हमारे लॉयल्टी प्रोफाइल बनी है। प्लान हुँ। दिखा रहे हैं, लॉयल्टी से कम पे जॉइन मत कराओ सर, मैं तो यही कहूँगा। हुँ, हुँ, हुँ। आपने आईडी उठानी है 699 से उठाइए। कंपनी ने इतना हुँ, शानदार ऑफर निकाला है, राइट? वो हुँ, कि आपको बोट की वॉच मिली कल कल हाँ, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, कल जो सेशन शुरू करेंगे हम ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर करेंगे। तो ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर हम जो प्रोडक्ट दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आपके ये जो ऑफर्स आए हैं, हुँ, जो अभी हमारे पास जनवरी के जो ऑफर्स आए हैं, इन ऑफर्स को किस तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइज़ करा जा सकता है चेक बढ़ाने के लिए। चाहे आप एचएसपी ओनर हो, चाहे आप सीएसपी ओनर हो, और अगर आपकी टीम में सीएसपी और एचएसपी हैं, तो वो लोग कितना बनाएँगे, आप कितना बनाएँगे, टीम कितना बनाएगा,
हुँ, कपल कॉम्बो कैसे कैसे यूटिलाइज़ करें, हम अपना जो 699 का कॉम्बो है उसे कैसे यूटिलाइज़ करें, अपना जो रीपरचेज़ का जो ऑफर आया है उसको किस तरीके से देंगे, गिफ्ट हैम्पर जो आए हैं उसको किस तरीके से देंगे, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस सबके ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर शुरू करेंगे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का, राइट? ओके, तो राइट। कल एक प्रैक्टिकल तरीका आएगा और सर आप देखिए टीम अगर अभी भी सोच रहा है कि यार 250 एबीवी की 500 एबीवी, उनसे कहिए कि आपको जब बिज़नेस करना है तो 250 एबीवी और 500 एबीवी क्यों देखना, हुँ, राइट? राइट, उनसे कहना जब बराबर है जब सर। शुरू करना है तो फिर शुरू कर दो। अभी देखिए कितना शानदार सारा ऑफर स्क्रीन पे दिख रहा है कि बाय ₹2500 इन फर्स्ट परचेज एंड गेट ₹5000 का कैशबैक। राइट, ओके। क्या लोगे सर 2500 खर्च करके 5000 मिल रहे हैं, प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं हुँ, और माइंडसेट का फ्री खेल है डिलीवरी सर। मिल रहा है, राइट? तो माइंडसेट बस चेंज करना है बराबर, सर। लोगों को लॉयल्टी लॉयल्टी प्रोग्राम में जितना जल्दी आप लॉगिन एक देखिए लॉयल्टी प्रोग्राम का एक सबसे बड़ा फायदा क्या है? 3 महीने तक हुँ, आदमी आपके बिज़नेस को छोड़ेगा भी नहीं, बराबर है, राइट? तो राइट। लॉयल्टी प्रोग्राम का एक मतलब ये आप ऑर्गेनिक ग्रोथ कर रहे हैं। वो सिर्फ एज़ अ कस्टमर भी काम करे ना, तो भी आपको हुँ, बिज़नेस हुँ, कुछ दे के ही जाएगा, छोड़ेगा नहीं। अगर आप जॉइन कराते हो हुँ, उसमें 250 एबीबी उसका जा क्या रहा है? उन्हें ₹700 देने थे, ₹700 उसने दे दिए। हुँ, लेकिन जब उसको बोल दिया कि 1500 दोगे 3 महीने तक, उसमें ₹1000 और मिल जाएँगे, तो आदमी उस 1000 के लिए आज 1500 देने के लिए तैयार है और उसमें देखिए हम उसको कुछ लेके जा थोड़ी रहे हैं। उसके ज़रूरी का सामान है, जो घर का सामान है, वो घर का सामान तो उसे वैसे भी ज़रूरी है और सिंपल है सर राइट। ₹2500 का परचेज़ करवाइए उन्हें, ₹5000 कैशबैक लीजिए, ऑल ओवर इंडिया हुँ, हुँ, डिलीवरी करवा दीजिए, राइट, राइट? कोविड एसेंशियल बराबर है। कॉम्बो आता है हमारा, कोविड एसेंशियल कॉम्बो पे आप काम कर सकते हैं 999 पर। इसके अलावा हमारा हुँ, अभी बहुत इतने शानदार-शानदार ऑफर्स आए हैं सर। हुँ, राइट कपल कॉम्बो आया है और उसमें तो आप देखिए मतलब आरबीवी भी आदमी करेगा तो 750 आरबीवी मिलेगा ₹1500 में वो लॉयल्टी बोनस को वो लॉयल्टी प्रोग्राम को अचीव कर सकता है। कल बात बराबर। करेंगे इन सब के ऊपर बात करेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। ओके सर। ओके और कोई व्यक्ति जिनको अपना कोई सवाल पूछना हो? नरेंद्र चंचल जी लिखते हैं कि आज की मीटिंग बहुत जानदार रही सर और बहुत हेल्पफुल है कि कम टाइम में बड़ा चेक करने के लिए एक्टिव टीम बनाने के लिए। जी सर, आज की सेशन इस हिसाब से डिज़ाइन करा गया कि कम छोटी से छोटी टीम से बड़ा चेक कैसे बनाया जाए, राइट? सो इज़ देयर एनीवन जिनको आप इस 90 डेज़ के प्रोग्राम को फ़ॉलो करने में, इस 90 डेज़ के जो वर्किंग मॉडल है, इस रोड मैप को फ़ॉलो करने में कोई दिक्कत आए या आने की संभावना लग रही हो, राइट? तो अगर किसी को संभावना लग रही है, तो प्लीज़ संभावना को अपने अंदर ना रखें, उस संभावना को दूर करें, क्योंकि जो शक है, वो पहले दूर हो जाए तो सर बेहतर है, क्योंकि ये चीज़ें फिर आगे नहीं बढ़ने देती। इज़ देयर एनीवन जो आज के सेशन से कुछ भी, कोई भी कैसा भी सवाल पूछना चाहे? बाबा साहब जी ने तो बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछे। जो कि बहुत कॉमन सवाल भी हैं और ज़्यादातर लोग पूछना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है थोड़ी-सी झिझक लगेगी बोलते वक़्त। इसलिए बस मैं एक बार कन्फर्म करता जाता हूँ बार-बार। कवि रविंद्र जी लिखते हैं वी आर रेडी विद द टीम। आशीष रंजन जी लिखते हैं सर रीपर्चेज़ इनकम पर थोड़ा डिस्कस करें। ओके, तो सर रीपर्चेज़ इनकम अपने आप में एक बड़ी इनकम है और रीपर्चेज़ इनकम जिस तरीके से आप जनरेट करेंगे, वो आपको कार फंड, हाउस फंड, बाइक फंड और बाकी आपके जो ऑफर्स हैं, ये मतलब बहुत कुछ अचीव कराने में हेल्प करेगी। रीपर्चेज़ इनकम देखिए हमारे यहाँ पर जैसा हमारा ये है कि भाई 2000 आरबीवी पर 1 पॉइंट बनता है और 1 आरबीवी पॉइंट का जो वैल्यू है तकरीबन जो रुपीज़ में आता है तकरीबन 370-380 रुपए लगभग आता है। हम 350 राउंड फिगर लेते हैं चलिए। तो अगर हम आरबीवी के ऊपर फ़ोकस करें और हमारा जो कपल कॉम्बो आया है अभी और हम सिर्फ़ आरबीवी करते हैं उस कपल कॉम्बो से। कपल कॉम्बो का जो एमआरपी है सर वो है ₹2690 आई थिंक, राइट? ₹1500 में आपको मिल जाता है 1499 में और ₹1 आप खर्च करते हैं, उसका इंटीमेट वॉश आपको फ्री मिल रहा है। मैं अभी ख़ैर उसके ऊपर ही बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा-सा डिस्कस करा था आज, इस चीज़ को देखते हुए। तो जो लोग डायरी पेन लेकर बैठे हैं, वो लोग इस चीज़ को समझ लीजिए और कैलकुलेट करके देखिए कि कितना बड़ा बिज़नेस हो सकता है, राइट? तो डायरी पेन को उठाइए, कैलकुलेट करिए और नोट करना शुरू कीजिए। तो आरबीवी अगर मैं देखता हूँ तो एक कपल कॉम्बो पे मिलता है हमें 750 आरबीवी। तो अगर 10 कपल कॉम्बो लेफ्ट होते हैं, 10 कपल कॉम्बो राइट होते हैं।
हमारी टीम में, राइट? अगर हमसे सिर्फ उस तरीके उससे ऊपर ही काम करना शुरू कर दिया, 10 लेफ्ट कर दिए, 10 राइट कर दिए, तो 10 लेफ्ट 10 राइट करने से हमारे 7,500 आरबीवी जनरेट होते हैं। 7,500 आरबीवी जनरेट होने से हमारा जो पे आउट आएगा वो तकरीबन 2100 रुपए आएगा, प्लस हमें 2500 रुपए का जो है कंपनी की तरफ से गिफ्ट वाउचर मिलने वाला है, गिफ्ट हैम्पर मिलने वाला है 2500 रुपए का, राइट? तो आप देखिए कि कितना बड़ा अपने आप में इनकम हो सकता है, राइट? सो 2500 आपके वो आ गए, सॉरी 2100 नहीं आएगा, माफ कीजिएगा, वो आपके 15-15 जब लेफ्ट राइट होंगे तब 2100 आएगा, यानी कि 12,500 आपका जनरेट होगा, तो उस पे 5,000 रुपए गिफ्ट हैम्पर है। तो हम चलिए इसको इस तरीके से देख लेते हैं, 15 लेफ्ट करी हमने, 15 राइट करे हमने, और हमारे पास जो ऑफर्स आए हैं, आप उस ऑफर को भी देख सकते हैं, जो कि अभी क्या नाम है, जनवरी के राइजिंग राइजिंग रिलोड करके आई थिंक कुछ नाम आया था, तो उसमें ही ऑफर्स निकले हैं, जो उन ऑफर्स को आप देख सकते हैं, साइट पे जाके भी देख सकते हैं, मैम ने भी लिंक भी शेयर करा है कमेंट के अंदर, वो लिंक भी पे भी जाकर आप देख सकते हैं। तो 15 लेफ्ट हो गए और 15 राइट अगर हमारे कपल कॉम्बो होते हैं सिर्फ, तो 12,500 आरबीवी आपने जनरेट करा टीम से। आपका जो इनकम हुआ वो 2100 रुपए हुआ, अगर मैं 350 रुपए एक आरबीवी को मानता हूँ तो 2100 रुपए आपका ये इनकम हुआ, प्लस 1000 रुपए तकरीबन आपको आएंगे किसके थ्रू, हमारे सॉरी 1250 रुपए जो आएंगे वो आएंगे आपके बाइक इंसेंटिव के थ्रू, राइट? और प्लस आपको एक चीज मिलेगी, इंटीमेट वॉच जो है वो फ्री मिलेगा, और अगर आप इस प्रोडक्ट को रिटेल कर लेते हैं तो 1100 रुपए आपको रिटेल से मिलेंगे, तो 2100 प्लस 1000 प्लस 1100, यानी 2100 2100 4200 हो गए, 4200 रुपए आपके पास ये आ गए, प्लस 5000 रुपए का आपको मिलेगा सर कॉम्बो, यानी कि 9200 रुपए आपके पास जनरेट हो सकते हैं। मेहनत कितनी है, जो टीम है ऑलरेडी उनके पास बस कपल कॉम्बो को प्रमोट करना है, कि आप जो रीपर्चेज कर रहे हैं कपल कॉम्बो पे कर लीजिए, आपको 1100 रुपए का रिटेल प्रॉफिट हो सकता है, आप ये बता दीजिए। इंटीमेट वॉच फ्री मिल रहा है 194 का, ये प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप रिटेल प्रॉफिट नहीं तो आप घर में यूज कर सकते हैं। आयु शक्ति एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, हमारा एक सेशन पूरा कंप्लीट आयु शक्ति पर हुआ था। जिम वाले लोगों को बहुत जरूरत है, इम्यूनिटी जिनकी वीक है उनको बहुत जरूरत है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है जिन लोगों को उनके लिए बहुत जरूरत है, नारी शक्ति उनको दे सकते हैं लेडीज की प्रॉब्लम के लिए, राइट? इंटीमेट वॉश बहुत जरूरी है। ये एक एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो घर में होने चाहिए, बट पता नहीं मुझे कि लोग इसको किस नज़र से देखते हैं, लोग इसको समझते कितना कम है, बट ये होने चाहिए, सबके घर में होने चाहिए, सब लोगों को यूज करना चाहिए। मैं आयु शक्ति तकरीबन 1 महीने से यूज कर रहा हूँ, राइट? अपने घर में मेरे ऑलरेडी जब जब भी किसी लाइक हमारे पिताजी की एक कहते हैं ना कमर की नस चली गई थी, तो कमर की नस जब गई थी तो दर्द होता है, चिक कहते हैं, चिक चले जाना। तो कोई टैबलेट और किसी चीज़ का हमने इस्तेमाल नहीं करवाया शुरुआती दिनों में, हमने भाई आयु शक्ति का इस्तेमाल करवाया। 3 दिन उन्होंने आयु शक्ति यूज़ करा, काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल हो गई। दर्द बहुत हद तक कंट्रोल हुआ। दूसरे ही दिन दूसरे दिन उन्होंने रात को पिलवाया, सुबह उठे बोले काफ़ी सही है। उस दिन पिलवाया, 3 दिन तक उन्होंने कोई काम नहीं करने दिया, कोई वज़न नहीं उठाने दिया। आयु शक्ति पिलाते रहे, बढ़िया रिज़ल्ट आया। नसों की जिनको समस्या है वो लोग देख सकते हैं। राइट, नारी शक्ति बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। वी लाइफ जो अपना इंटीमेट वॉश है, ये एसेंशियल प्रोडक्ट है यार, जो होना चाहिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। कल का जो सेशन है वो हमें 8 बजे, कल हम लोग बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। और डाइजेस्टिव सिस्टम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारी लाइफ के अंदर, और हम में से ज़्यादातर लोगों को हो सकता है अभी भी इसकी कोई एक दिक्कत रह रही हो। किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, किसी को एसिडिटी हो सकती है, किसी को और कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं, और हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और वो किस किस तरीके से काम करते हैं बॉडी पे, और उनके थ्रू हम कितना बिजनेस जनरेट कर लेंगे, या वो कितना बड़ा मार्केट हो सकता है। तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और साथ-साथ हम कल बात करेंगे कि हमारे जो ऑफर्स हैं, उन ऑफर्स को हम किस तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर पाएँ, ओके? और हम एचएसपी, सीएसपी, पीएसपी सबके ऊपर बात करेंगे। तो वो भी एक सेशन रहेगा कल का। कल एक ही दिन में 2 सेशन होने वाले हैं, ओके? सो कीप टच विद अस, ओके? सो कल हम मिलते हैं, और कल फिर इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। ओके, बाय-बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ब खैर।